हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के किले। तो हरियाणा में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से किले स्थित हैं वो सारे हम किले हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। किले का मतलब है कि गढ़ है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेंढरगढ़ से ही। देखो, मेंढरगढ़ के को हम पुराने नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, कानोड़ का किला भी कहते हैं। कानोड़ का किला। और एक है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला। ये दोनों ही नाम है मेंढरगढ़ के अंदर है। दोनों ही किले मेंढरगढ़ के अंदर है। कानोड़ और माधोगढ़ दोनों ही मेंढरगढ़ के अंदर है। अब देखो, हम पंचकुला के कुछ किले पढ़ते हैं। पंचकुला के एक है रामगढ़। रामगढ़ का किला। और दूसरा है रानीपुर। रानीपुर का किला। देखो, दोनों ही नाम रे से शुरू हो रहे हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। राम रानी, राम की रानी जो है कितनी थी, 5 थी। वैसे तो एक ही थी रानी, सीता थी, लेकिन हम याद कर सकते हैं कि राम की जो रानी थी वो 5 थी। ठीक है, ट्रिक बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं हम। पंचकुला में ये हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ एक तो जो फेमस नाम है वो तो मैं बता ही देता हूँ। राजा सारस का किला। राजा सारस का किला। देखो, ये तो नाम से दिख रहा है भाई, कहाँ होना चाहिए, सिरसा में होना चाहिए। कर्ण का किला। देखो, ये नाम से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, नाम से याद करोगे तो। कर्ण का किला। कर्ण का किला कभी करनाल में मत कर देना, करनाल में नहीं है। कर्ण का किला है कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। कर्ण के नाम पे पड़ा था करनाल, लेकिन जो है कर्ण का किला जो है कुरुक्षेत्र में है। कर्ण का किला आप ये कह सकते हैं भाई, कर्ण ने लड़ाई करी थी, महाभारत की लड़ाई करी थी, तो कहाँ करी थी, कुरुक्षेत्र में करी थी। ठीक है, करनाल के ही पढ़ लेते हैं अब कुछ। देखो, एक तो है कुंजपुरा। कुंजपुरा। कुंजपुरा का किला करनाल में। एक है गजपत सिंह का किला। गजपत सिंह का किला। गजपत सिंह का किला ये भी करनाल के अंदर है। देखो, कुंजपुरा एक जगह है, आपको पता है, करनाल में, जिसमें जहाँ पर पहला सैनिक स्कूल जो है वो खुला था। पहला सैनिक स्कूल खुला था। टोटल अब सैनिक स्कूल हो गए हैं 3। ठीक है, पहला जो है कुंजपुरा में खुला था, दूसरा रेवाड़ी में, तीसरा है झज्जर में खुल रहा है, जो कि बन रहा है अभी। तो पहला सैनिक स्कूल खुला था कुंजपुरा, जो कि करनाल में पड़ता है। तो कुंजपुरा तो आपको ध्यान रहेगा वैसे ही। अब दूसरा है गजपत सिंह का किला। देखो, गज गज का मतलब है हाथी, है ना। तो हाथी के नाड़ जो है, नाड़ मतलब उसके साथ जो है पंगा ना लेना चाहिए। हाथी के साथ जो है पंगा ना लो, क्योंकि वो दवाई देगा, तुम्हें मर ही जाओगे। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे कुछ किले। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें और कुछ। अब देखो, नेक्स्ट हमें पढ़ते हैं तावड़ू का किला। तावड़ू। तावड़ू कहाँ पे है भाई, ताऊ सोना है। ताऊ कैसा है, सोना है। तावड़ू का किला। तावड़ू का किला पड़ता है भाई सोहना, जो कि पड़ता है गुरुग्राम में। तावड़ू का किला कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, सोहना जगह पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखो माटिया का किला। माटिया का किला, तो ये थोड़ा सा अलग नाम है, ये है पलवल में। देखो, इसको हम याद करने के लिए थोड़ी सी बड़ी ट्रिक बना रहा हूँ मैं। देखो, माटी, माटी के अंदर पहले हम लोग रहते थे, हम छोटे थे जो 90s या 80s के लोग, तो वो उन्हें एक दूसरे की पल पल की खबर रहती थी माटी में। आजकल बड़े बड़े शहरों में रहने लग गए, एसियों में सोने लग गए सब, तो एक पड़ोसी कमरे की ही खबर नहीं है उनको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब। तो ये आप ये याद कर सकते हैं, माटी में रहने वाले लोग तो जो थे वो उनकी पल पल की खबर होती थी। पलवल के अंदर है माटिया का किला। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या है। नेक्स्ट देखो राजा नाहर सिंह का किला। देखो, राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। तो कहाँ से किया था वो, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से किया था। तो वहीं पर है ये किला, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़, या फिर इसको मैं कहूँ बलरामगढ़। ठीक है, फरीदाबाद में जो कि पड़ता है।
अब देखो कोई ये पूछ ले कि भाई राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो पड़ता है राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। लेकिन जो भी राजा नाहर सिंह के बारे में और कुछ भी हो भाई 1857 की क्रांति या फिर कुछ भी किला हो तो वो सब बल्लभगढ़ में ही आएंगे, ठीक है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो रेवाड़ी में, ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यमुनानगर के पढ़ते हैं। देखो यमुनानगर में एक जगह है छछरौली करके, है ना। छछरौली में क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। छछरौली का किला, और मैं कहूँ कि एक सगोरी का किला, सगोरी का किला, और एक मैं कहूँ कि भाई बूडिया का किला, या बूडिया का रंग महल भी कहो, बूडिया का किला। ये तीनों पड़ती हैं कहाँ पे भाई, यमुनानगर में। देखो इनको याद कैसे कर सकते हैं। छछरौली तो आपको पता है, वह सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, यमुनानगर में ही होती है। सगोरी मतलब गोरा, गोरा भाई कौन होगा, मुन्ना होगा भाई, जो मुन्ना पैदा होता है वो मोस्टली गोरे होते हैं अपने यहाँ। तो गोरा होगा, कौन होगा, मुन्ना होगा। बूढ़िया, बूढ़िया किसको खिलाएगी भाई, मुन्ने को खिलाएगी। मुन्ना से आप याद कर सकते हैं बूढ़िया और सगोरी, ठीक है। तो ये हो गए यमुनानगर के किले। देखो नेक्स्ट अब है अस्सीगढ़ का किला। अस्सी से नाम से आपको पता लग रहा होगा भाई कहाँ का है अस्सीगढ़ का किला। कहाँ मिलेगा भाई, ये हांसी मिलेगा हिसार में। अस्सीगढ़ का किला, अस्सी का ही नाम है अस्सी, ठीक है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अब है गोपालगिरी का किला। गोपाल गिरी का किला। देखो गोपाल कौन था भाई, हमारा कृष्ण गोपाल था, तो हम कह सकते हैं भाई गुरु था हमारा, तो गुरुग्राम गोपालगिरी का किला है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है इसमें फिजर खां का किला, ये पड़ता है हमारा सोनीपत के अंदर। देखो इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। फिजर से हम बना देते हैं फिकर किसकी होगी भाई, जिसके पास सोना होगा उसको फिक्र होगी भाई, कोई चोरा ना ले जाए या फिर कुछ और ना कर दे। तो सोनीपत के अंदर है फिजर खां का किला, ठीक है। आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं इनको बढ़िया से, तभी याद हो पाएंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ हरियाणा के किले थे। आई होप सभी को समझ में आए होंगे और सभी को याद भी हो गए होंगे, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है, पेपरों में आने के पूरी चांसेस रहते हैं इसके।